लगातार अच्छा काम करने के बावजूद सिर्फ एक अप्रिय घटना पुलिस और प्रदेश की छवि को धूमिल कर सकती है। किसी भी प्रकार का गैंगस्टर राजस्थान में आए नहीं और आए तो यहां से जाए नहीं। ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी घटना के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, किसी न किसी का उकसाना होता है, तो हमें उसको भी रोकना चाहिए। गुजरात की टीम ने जोधपुर और बाड़मेर जिले में कार्रवाई की। ये निश्चित रूप से एक सवालिया निशान होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने पुलिसिंग को और अधिक सुदृढ़ व तकनीक आधारित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण ई विजिटर्स पोर्टल और E0 FIR का विधिवत शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान राजस्थान पुलिस प्राथमिकता 2026 पुस्तक का विमोचन किया और कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक ऐसा बयान दिया जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। राजस्थान पुलिस पर सवाल उठाते हुए सीएम भजनलाल ने कहा कि हमें राजस्थान में नशे की तस्करी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में या तो कोई गैंगस्टर्स आए नहीं और आ जाए तो वापस जाए नहीं। वहीं सीएम ने आगे कहा कि मुंबई ATS राजस्थान आकर कार्रवाई करती है, गुजरात ATS यहां आकर कार्रवाई करती है। ये एक सोचनीय विषय है। भजनलाल शर्मा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। हम और इसमें किस तरह से सुधार कर सकते हैं, वो भी हमें करना है। लगातार अच्छा काम करने के बावजूद सिर्फ एक अप्रिय घटना पुलिस और प्रदेश की छवि को धूमिल कर सकती है। और मैं हमेशा कहता हूं, यह अखबार में आता है कि यह घटना घटित हुई, लेकिन हमारी पुलिसिंग ने उसको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में उसको पकड़ लिया। उस घटना को पूरी जानकारी करते हुए उन अपराधियों को पकड़ा है, लेकिन वो खबर 3 दिन बाद आती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस घटना के तुरंत होने के बाद उसकी जानकारी भी आनी चाहिए। संगठित अपराध को रोकने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि गैंगस्टर न सिर्फ आम आदमी को परेशानी का सबक बनते हैं, बल्कि प्रदेश की छवि को भी नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभावित करता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का गैंगस्टर राजस्थान में आए नहीं और आए तो यहां से जाए नहीं। यह सुनिश्चितता करनी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हमारे राज्य में शांति किस तरह से रह सकती है, हमारे राज्य में अपराध किस तरह से रुक सकता है। और इसके लिए जैसा मैंने कहा कि अलग अलग श्रेणी के अलग अलग हमें ग्रुप बनाने चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, चर्चा के साथ उसको अमल में लाना चाहिए और उस अंजाम देना चाहिए। संगठित गैंगवार की घटनाओं को प्रदेश में घटित होती हैं, उन पर 100% लगाम लगाने की जरूरत है। बीकानेर रेंज में इस दिशा में बेहतर काम करने की और जरूरत है। यहां इंटेलिजेंस और सर्विलांस के बीच समन्वय करते हुए सोशल मीडिया पर भी किसी गैंगस्टर के प्रति युवाओं के पोस्ट को स्क्रीनिंग कर ऐसे युवाओं की निगरानी और समझाइश दोनों करना जरूरी है। और मैं कह सकता हूं, कई छोटी छोटी बातें होती हैं लेकिन सोशल मीडिया पर आती हैं, वो अपराध को अंजाम देती हैं। ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो अंजाम को उकसाने का काम करते हैं। क्योंकि हर किसी घटना के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, किसी ना किसी का उकसाना होता है, तो हमें उसको भी रोकना चाहिए। नशे की तस्करी को जड़ से खत्म करने की जरूरत है, और ये धीरे धीरे आप देख रहे हैं इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति को, इसे हमें रोकना है। नशा ही संगठित अपराध को बढ़ावा देता है। यदि अपराध की रोकथाम करनी है तो नशे के व्यापार को रोकना होगा। और मैंने देखा है मुंबई से ATS की टीम ने यहां आकर कार्रवाई की, गुजरात की टीम ने जोधपुर और बाड़मेर जिले में कार्रवाई की। यह निश्चित रूप से एक सवालिया निशान होता है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं आपसे, हमारे जीवन में जब हम पढ़ते थे तो कई तरह के किस्से हमने पढ़े होंगे। हमारा जीवन का आधार क्या है? हम जिस दिन इस सेवा में आए थे उससे पहले हमने क्या क्या मन में सोचा था, क्या क्या हमने विचार किया था, हम किस सपने के साथ आए थे,
हमारा माता पिता के प्रति और हमारा जिस गुरुजी के प्रति क्या सम्मान था, हमने उनको क्या विश्वास दिलाया था। और मैं कहना चाहता हूं, आपने जो मन में सोचा था, विचार किया था, आपके गुरुजी ने जो सोचा था और विचार किया था, हमारे माता पिता ने जो सोचा था, जो विचार किया था, ईश्वर की कृपा से वो सब हुआ। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? जरा हम उन पीछे के समय को ध्यान में करें कि हम जब आए थे तो हमारे विचार में मन क्या था, आज हमारे मन की बदलने की स्थिति बनी तो क्यों बनी? मित्रों, ये अब का नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही हम काटेंगे। हमारी आगे वाली पीढ़ी किस तरह की आएगी? अगर बाड़ी खेत को खाएगी तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो ध्येय है, हम जिस प्रतिज्ञा के साथ आए हैं, हम जिस विश्वास के साथ आए हैं, जनता उस विश्वास को देखती है। आम जन में वो विश्वास पैदा होता है, और आम जन में विश्वास जब पैदा होता है कि हम समर्पित भाव से उस राज्य की और राष्ट्र की सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, और अब हम सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से उसके मन में भी विश्वास होता है, और विश्वास के साथ काम करने की क्षमता भी 4 गुनी बढ़ती है।